गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल 5th क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर पाठ 8 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया क्या होता है? क्रिया का अर्थ है कार्य या काम। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं वे सब क्रिया है। क्या ये पढ़ना के बाद सोना, लिखना, खेलना आदि सभी शब्द क्या है? क्रिया। आप पिक्चर में देख सकते हो, वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, वो सो रहा है, ये खेल रहा है, ये सारे क्या है? क्रिया है। ओके, अब क्रिया की डिफिनेशन देख लो। परिभाषा: जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बताइए मैं कि वो पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, वो सो रहा है, वो खाना बना रहा है, तो ये सारे क्या हो गए? क्रिया हो गए। अब क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसी क्रिया के जितने भी रूप बनते हैं, मतलब समय के अनुसार, काल के अनुसार, उसमें धातु दिखाई पड़ती है। जैसे कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ रहा है। देखो यहाँ पे ता है, यहाँ पे रहा है। वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगी, ये सारे अलग अलग हैं। पढ़, उसमें मुख्य क्या है? धातु क्या है इसका? पढ़। क्या है? पढ़। ओके, और क्रिया क्या हो गया? पढ़ना। क्रिया क्या हो गया? पढ़ना। धातु में यदि हम ना जोड़ दे तो उसका सामान्य मतलब संज्ञा रूप बन जाता है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, खेल, देखना आदि। क्रिया के दो भेद हैं, दो आधारों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया भेद सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होता है वो देखो। जिन क्रियाओं का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये कर्म क्या है? मंजू ने केला खाया, माँ ने खाना बनाया, दुकानदार ने सब्जी तौली। इस वाक्य में केला, खाना, सब्जी क्या है? कर्म है। आप समझ गए? वो बच्चा क्या कर रहा है, वो माँ क्या कर रही है, दुकानदार क्या कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि कर्म क्या होता है। वो केला क्या खा रही है? केला खा रही है। माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है। अब देखो यहाँ पे खाना, दुकानदार ने सब्जी क्या तौली? सब्जी तौली। और क्रिया क्या हो गया? खाया, बनाया और तौली। इसको, इस शब्द को, इस वाक्य क्या कहेंगे? सकर्मक। क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाने पर जो उत्तर आए वही कर्म होता है। कर्म भी बता दिया गया आपको। अब यहाँ पे क्या? अकर्मक क्रिया। जिन क्रिया पद में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। विमल पढ़ता है, महिमा बैठी है, पिताजी आए, मतलब डायरेक्ट वो खुद कर रहा है, तो उसमें क्या है? कर्म नहीं है। तो हो गया। अब देखो रचना के आधार पर, मतलब रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 4 भागों में बांट दिया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया: जिन क्रियाओं से पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि रजनी नौकरानी से बच्चे को सुलाती है, वो खुद नहीं सुलाती है, वो किसे सुलवाती है? नौकरानी से। तो क्या हो गया? ये प्रेरणार्थक क्रिया। दीपक जो है पूनम से बटन लगवाता है, दीपक खुद नहीं कर रहा है, पूनम से लगवाता है, तो क्या हो गया? ये प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा सहायक क्रिया: कुछ वाक्यों में एक ही से अधिक क्रिया होती हैं जिनमें एक क्रिया मुख्य होती है, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सहायक क्रिया होती है। चौकीदार सीटी बजा रहा है, बजाना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। रहा है क्या हो गया? सहायक क्रिया। आलोक खाना खा चुका है, काल को भी दिखा रहा है, समय को भी दिखा रहा है। वो खाना खा क्या हो गया? खाना हो गया कर्म, खा क्या हो गया? क्रिया, मुख्य क्रिया, और चुका है सहायक क्रिया। सही है। अब देखो संयुक्त क्रिया। यहाँ पे क्या है? संयुक्त क्रिया। जिन शब्दों
जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया होती है, ध्यान देना, एक से अधिक क्रिया होती है, ये क्या है? संयुक्त क्रिया। वर्षा होने लगी, राजीव पेड़ पर चढ़ गया, ये सारे क्या हो गए? इस वाक्य में होने और लगी दो, चढ़ और गया क्रिया है, ये सभी एक से अधिक हैं, इसीलिए वो संयुक्त क्रिया है। अब चौथा क्या है हमारा? पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि रेणु दूध पी कर सो गया। अभी वो क्या कर रहा है? काम, सो रही है ना सो गई। तो अभी क्या कर रही है? वो सो रही है, पर उससे पहले क्या की थी? पी कर। तो ये क्या है? क्रिया ही तो है, पीना भी क्रिया है। तो अभी जो कर रही है उससे पहले भी जो उसने जो क्रिया करके जो क्रिया की है उसको क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, कंचन खेल रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब बताओ, सकर्मक क्रिया तो नहीं है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, अब यहाँ के अकर्मक क्रिया, वो खुद खेल रही है ना, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, निकिता पढ़ कर सो गई, सो रही है, पर क्या करके सोई है? पढ़कर भी सोई है, तो ये क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया, जो मैंने अभी बताया था। सिलवाना शब्द कौन सा क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रियापद कहते हैं। क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं, मालूम है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेदों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? कर्म की दृष्टि से ये देखो यहाँ पे सकर्मक और अकर्मक, यहाँ पे लिख लो, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, जिन क्रियापदों में कर्म नहीं होता है वो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखे गए क्रिया के धातु मेन जो है वो बताना। चलना का चल, उड़ना का उड़, तैरना का तैर, देखना का देख, पढ़ना का पढ़, लिखना का लिख। सही है। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया सकर्मक अथवा अकर्मक पहचानिए। इसमें सकर्मक अकर्मक पहचाना और कोई भी नहीं। वसुंधरा ने पतंग उड़ाई, तो वसुंधरा ने पतंग उड़ाई, सकर्मक क्रिया। तो वसुंधरा उड़ाई ना, तो क्या हो गया? दो हो, पतंग क्या उड़ा रही है? पतंग उड़ा रही है, तो सकर्मक हो गया। चाची जी सो गई, अकर्मक क्रिया, इसमें तो कर्म है ही नहीं। सभी लोगों ने झंडा लहराया, यहाँ पे क्या क्या लहराया? झंडा, कर्म है, तो सकर्मक क्रिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, मुकुल पढ़कर सो गया, इसमें क्या क्रिया क्या? दो है, मुख्य क्रिया भी है और वो सहायक क्रिया भी है, दो हैं यहाँ पे, पढ़कर और सो गया। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। पिताजी ने मेरी किताब देखी, तो किताब देखी क्या हो गया? क्रिया है ना, तो देखी क्या हो गया? ये सकर्मक क्रिया, क्योंकि मेरी किताब कर्म आ गया। आवाज़ सुनकर सारी चिड़ियाँ उड़ गई, सुनकर और उड़ गई दो आ गए, तो क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। मोहन ने मित्र से पत्र लिखवाया, किसी से दूसरे से लिखवाया ना, तो लिखवाया क्या हो गया? क्रिया हो गई। और कौन सा भेद है ये? प्रेरणार्थक क्रिया। वह तो कब का चला गया क्या हो गया? क्रिया, और ये दो आ गए, चलना और गया, तो संयुक्त क्रिया। ओके, ये आप बुक भी भर लेना और इसकी परिभाषा भी लर्न कर लेना।